अब तो मेरे हाथ चमत्कारी पत्थर लग गए हैं। अब तो मैं और भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। चलो चलो, मैं चमत्कारी पत्थर को अपनी तिजोरी में रख देता हूँ। अनिल के पिता एक गरीब मजदूर हैं। वह सुबह उठकर मंडी जाते और वहां जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को घर लौटते वक्त उनके पास इतने ही पैसे होते हैं कि वो रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर लेते। अनिल स्कूल जाते वक्त बड़ी उम्मीद से अपनी माँ की तरफ देखता है और उसकी माँ अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अनिल सोचने लगता है, आखिर दूसरे बच्चे भी तो होते हैं जो 5-5 10-10 रुपए लाते हैं और चट कर जाते हैं। आखिर कब वो दिन आएगा जब मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाते वक्त पैसे मिला करेंगे। अरे अनिल की माँ, जल्दी से मुझे खाना दे दो, बड़ी देर हो रही है। अगर देर से मंडी पहुंचा तो काम नहीं मिलेगा, फिर खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा और फिर पूरे परिवार को भूखे ही सोना पड़ेगा। ए जी, आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक हम ऐसे रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा करते रहेंगे? क्या हो गया अनिल की माँ, आज ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या करूं? स्कूल जाते वक्त अनिल बड़ी उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखता है और उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं होता। मुझे बहुत ही दुख होता है उसे ऐसे देखकर। दूसरे के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो घर से पैसे लेकर जाते हैं और हमारा बेटा खाली हाथ ही जाता है। आखिर वो भी तो बच्चा है। क्या करूं अनिल की माँ, मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन काम ही इतना कम मिल पाता है। मैं चाहकर भी ज्यादा काम नहीं कर पाता हूँ। अरे बल्कि मुझे इस बात का डर लगा रहता है कि अगर किसी दिन काम नहीं मिला तो क्या होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब अनिल स्कूल से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसने देखा एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति एक बड़ी सी गठरी सर पर रखे ले जा रहे हैं, लेकिन वह गठरी उनसे संभल नहीं पा रही है। अनिल को उनकी हालत देखकर तरस आ गया। वह जल्दी से उनके पास पहुंचा और बोला, लाइए बाबा जी, आपकी गठली मैं उठा लेता हूँ। आप जहाँ कहिए मैं पहुँचा दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं खुद ही लेकर चला जाऊंगा, तुम रहने दो, तुम्हें तकलीफ होगी। कोई बात नहीं बाबा जी, यह तो मेरा कर्तव्य है कि मैं बूढ़े और कमजोर लोगों की सहायता करूं। कमाल है, इस पूरे शहर में तुम मुझे अकेले ऐसे लड़के मिले हो जिसके इतने अच्छे विचार हैं। बाबा, यह तो सबका कर्तव्य है कि वो अपने से कमजोर लोगों की सहायता करे, उनका ख्याल रखे। हाँ बेटा, होना तो ऐसा ही चाहिए, मगर आजकल कौन ऐसा सोचता है। अच्छा लो बेटा, उठा लो मेरी गठली। बूढ़े ने अपनी गठरी अनिल के सर पर रख दी और बातें करते हुए चलने लगा। अपनी जगह पर पहुंचने के बाद बूढ़े बाबा ने ढेरों दुआएं देते हुए अनिल से कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम बड़े ही अच्छे बच्चे हो। कोई बात नहीं बाबा, यह तो मेरा कर्तव्य था। तुम्हारे इस काम से मैं बहुत खुश हूँ और इस भले काम के लिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। बूढ़े बाबा ने अपने जेब से एक पत्थर निकाला और उसे अनिल को थमाते हुए बोला, यह लो, यह पत्थर संभाल कर रखना, तुम्हारे बहुत काम आएगा। यह पत्थर? मगर मैं इस पत्थर का क्या करूँगा? ऐसे पत्थर तो रास्ते में बहुत पड़े रहते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह रास्ते में पड़ा हुआ कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह एक चमत्कारी पत्थर है बेटे। इस पत्थर का नाम काया पलट है। काया पलट? भला ये कैसा नाम हुआ? और ऐसी क्या खास बात है इस पत्थर में बाबा, जो आप इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं? बेटा, इस पत्थर की विशेषता यही है कि यह पत्थर जिसके भी पास होता है उसकी काया पलट जाती है। वह अगर गरीब हो तो अमीर बन जाता है। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? हाँ बेटा,
मैं एकदम सच कह रहा हूँ। ये लो, ये पत्थर तुम रख लो, मगर एक बात याद रखना, इस पत्थर की विशेषता के बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है बाबा, आपने जैसा कहा है मैं वैसे ही करूँगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। मेरे माँ पिताजी मेरा इंतजार करते होंगे। अनिल की माँ, ओ अनिल की माँ। आ गए आप? हाँ देखो, मैं मछली लाया हूँ। अरे वाह! हाँ लो, खूब अच्छे से बनाना, हमारे अनिल को बहुत पसंद है ना। आज तो हमारा बेटा खुश ही हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आज हमारा बेटा स्कूल से अभी तक वापस नहीं आया है। क्या अनिल अभी तक स्कूल से नहीं आया? लेकिन सारे बच्चे तो आ गए हैं। कहीं खेल रहा होगा नालायक। आने दो उसे आज। माँ, माँ, मैं स्कूल से आ गया। आ गए तुम? कहाँ थे तुम इतनी देर तक? सारे बच्चे तो कब के स्कूल से आ गए हैं। तुम क्या कर रहे थे इतनी देर से? वो पिताजी, मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे। उन्होंने सर पर एक गठरी उठा रखी थी, इसलिए मैंने उनकी मदद की। उनकी गठरी उठाकर उनके घर तक पहुंचा कर आया हूँ। क्या? शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तुम्हारे इस काम के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मगर पिताजी, मुझे उस बाबा जी ने एक पत्थर दिया है। पत्थर? कैसा पत्थर? काया पलट पत्थर। काया पलट पत्थर? भला ये कैसा पत्थर है? पिताजी, यह पत्थर जिसके पास होता है उसकी काया पलट जाती है, वह अमीर बन जाता है। क्या ये बात है? लाओ दिखाओ तो जरा, कैसा पत्थर है? ये लीजिए पिताजी, ये है वो पत्थर। अच्छा ये है वो पत्थर, लेकिन देखने में तो ये बिल्कुल आम पत्थर की तरह ही लग रहा है। नहीं पिताजी, बूढ़े बाबा ने कहा है कि ये चमत्कारी पत्थर है। अरे गजब हो गया! क्या हुआ अनिल की माँ? तुम इतनी जोर से क्यों चीख रही हो? अरे गजब हो गया, गजब हो गया! अरे क्या हुआ, बताओ तो सही, हुआ क्या है? आप अभी अभी जो बाजार से मछली लाए थे ना, उसके पेट से 2 मोती निकले हैं। मोती? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ देखो। देखा पिताजी, बाबा जी ने सच कहा था। ये पत्थर चमत्कारी पत्थर ही है। कुछ ही दिनों में वो अमीर हो गए। फिर क्या था, अनिल के पिता ने मार्केट में एक बड़ी सी कपड़े की दुकान खोल ली और फिर देखते ही देखते दुकान ऐसी चली कि अनिल के पिता को अपनी सहायता के लिए अपनी दुकान में आदमियों को रखना पड़ गया। अनिल के पिताजी उस पत्थर को कभी भी अपने से अलग नहीं रखते थे। वो हमेशा उस पत्थर को अपनी दुकान की तिजोरी में ही रखते थे। उनके पड़ोस में एक दयाल नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही लालची था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसने जब अपने पड़ोसी को इस तरह अमीर होते हुए देखा तो उसे बड़ी जलन हुई। ये इतने गरीब थे, इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और अचानक से ये इतने अमीर कैसे बन गए? ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया इनके साथ? लगता है इनको कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर बात क्या है। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे ये दयाल तो एक नंबर का घमंडी आदमी था। अचानक से इतना अच्छा कैसे बन गया? चलो, अगर कोई आदमी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो ये अच्छी बात है। अरे नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। दयाल अनिल के पिता से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे बहलाने फुसलाने लगा। धीरे धीरे अनिल के पिता को दयाल पर विश्वास होने लगा और फिर एक दिन अरे भाई साहब, पहले तो आप बहुत करीब हुआ करते थे। अचानक से आपको ऐसा क्या मिल गया जो आप इतनी जल्दी इतने अमीर बन गए? ये राज की बात है। राज की बात? अरे भाई साहब, मैं तो आपका दोस्त हूँ, मुझ पे विश्वास कीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप मुझे अपना समझ के सब कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, आप तो मेरे दोस्त हैं, आपसे क्या छुपाना। अनिल के पिता ने दयाल को सारी बातें बता दी।
जब दयाल को सारा भेद मालूम हो गया तो वो हर समय इसी ताक में रहने लगा कि कब मौका मिले और वो तिजोरी से पत्थर चुरा ले। एक दिन दयाल और अनिल के पिता अकेले दुकान पर बैठे थे। तभी अचानक से कुछ ग्राहक आ गए। अनिल के पिता ग्राहकों से बातें करने लगे। तभी दयाल ने बड़ी चालाकी से साबुन की टिकिया पर चाबी का निशान ले लिया और कुछ दिन में उसकी दूसरी चाबी बनवा ली। एक दिन मौका पाकर उसने तिजोरी से चमत्कारी पत्थर निकाल लिया और उसकी जगह दूसरा पत्थर रख दिया और तिजोरी उसी तरह वापस बंद कर दिया। अब दयाल बहुत ही खुश था। उसके हाथ चमत्कारी पत्थर लग चुका था। अब तो मेरे हाथ चमत्कारी पत्थर लग गए हैं। अब तो मैं और भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। चलो चलो, मैं चमत्कारी पत्थर को अपनी तिजोरी में रख देता हूँ। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उस पत्थर की एक और भी विशेषता है कि जो व्यक्ति उस पत्थर को चुरा कर अपने पास रखेगा तो वह कंगाल हो जाएगा। उसके साथ भी यही हुआ। कुछ ही दिनों में वह अमीर से भिखारी बन गया था। अब दयाल को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने अनिल के पिता से रो रो कर सारी बात बताई और माफी भी मांगी। अनिल के पिता को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे माफ कर दिया, कुछ पैसे भी दिए दोबारा से उसका बिजनेस शुरू करने के लिए। दयाल बहुत ही खुश हुआ। उसने चमत्कारी पत्थर अनिल के पिता को वापस कर दिया और हमेशा के लिए लालच से तौबा कर लिया।